हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डंपिंग। जब भी मेरे दिमाग में डंपिंग वर्ड आता है सबसे पहले चाइना का नाम आ जाता है। तो डंपिंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप क्या करते हो, फॉरेन मार्केट में अपना जितना भी एक्सेसिव माल है वो सस्ते रेटों पे छोड़ देते हो और उन मार्केट में जो प्रोड्यूसर बैठे होते हैं उनकी ऐसी की तैसी कर देते हो। ठीक है, तो इट मीन्स सेलिंग द प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट एट अ प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक मार्केट। तो वो क्या करते हैं, चाइना में जो माल है वो अपनी मार्केट से भी सस्ता माल बाहर बाकी कंट्रीज़ में दबा के बेचते हैं और उनके प्रोड्यूसर का बहुत ज़्यादा नुकसान कराते हैं, फैक्ट्रियां बंद करा देते हैं। अ मोनोपोलिस्ट हैज़ टू फेस टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, एक तो डोमेस्टिक मार्केट ओवर विच ही हैज़ मोनोपोली कंट्रोल एंड अ फॉरेन मार्केट वेयर ही इज़ टू कम्पीट विद अदर सेलर्स। तो चाइना जब अपना माल बेचता है तो घर में तो उनकी क्या पता मोनोपोली हो और बाहर उसको कम्पीट करना पड़ता है, तो वो फॉरेन मार्केट्स में इतना सस्ते में प्राइस बेचते हैं कि बाकी कंपनियों के धुएँ निकल जाते हैं। ठीक है, तो डंपिंग हैज़ मैनी ऑब्जेक्टिव्स, इसका कई मकसद हो सकते हैं। टू कम्पीट आउट द राइवल्स इन द फॉरेन मार्केट, जो भी फॉरेन मार्केट में राइवल्स बैठे हैं उनके साथ कम्पीट करना। टू टेक एडवांटेज ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में वो बल्क में सामान बनाते हैं और उस बल्क को बेचना है। ठीक है, जो होम कंजम्पशन या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वो तो ठीक है, जो बचा हुआ है वो भी तो बाहर बेचना है ना। नेक्स्ट आ जाता है टू क्रिएट डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट। तो वो फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाते हैं। तो जितनी भी आप चाइनीज साइड देखोगे उन पे कोई ना कोई नया सामान आता ही रहता है। अगर आपको नई भी चाहिए ना तो आप अली बाबा या ऐसी कई साइटें हैं, आप उनको देख के मंगवा ही लेते हो, चाहे आप एक ही बार इस्तेमाल करो। तो डिमांड को क्रिएट कर देते हैं। टू गेट रेड ऑफ द सरप्लस स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट, उन्होंने बल्क में सामान बनाया होता है, उसको बेचना तो होता ही है, तो सस्ते में उठा देते हैं, सस्ते में बाकी कंट्रियों में जाके बेच देते हैं ताकि उन कंट्रियों की भी ऐसी तैसी हो जाए और हमारा भी माल बिक जाए। टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिफरेंस इन द इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, तो हमारे घर में उसकी इलास्टिसिटी, मतलब मान लो मैं बाहर जाके माल डंप कर रहा हूँ, तो अगर मेरे घर में उसकी इलास्टिसिटी कम है तो मैं तो हाई रेट पे बेच दूंगा। मगर अगर फॉरेन कंट्री में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी मोर है, मतलब फ्लेक्सिबल है, तो उस केस में क्या होगा, अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो फिर प्राइस लो होगा। तो अगर डोमेस्टिक मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो है तो हाई प्राइस चार्ज किया जाएगा, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉरेन मार्केट में हाई है तो लो प्राइस चार्ज किया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे कोई चैप्टर मैंने लिखा नहीं हुआ, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बनाता हूँ। और टेक केयर, हैव अ नाइस डे।